नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुजरे जमाने के मशहूर कलाकार बलराज साहनी का है। बलराज साहनी जो जेल से आते थे शूटिंग करने के लिए, शूटिंग करते और वापस हथकड़ी पहने जेल चले जाते। भारतीय फिल्म जगत की जागरूक हस्तियों में से एक थे बलराज साहनी। पंजाब विश्वविद्यालय और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में रहे साहनी विश्व युद्ध के दौरान लंदन में बीबीसी में रहे। भारत लौटे और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए। वामपंथियों के सांस्कृतिक मंच जननाट्य मंच के सक्रिय सदस्य बने और यहीं से वो फिल्मों में आए। ये बात तब की है जब देश आजाद नहीं हुआ था और राजनेताओं का एक बड़ा वर्ग कम्युनिस्टों को जन आंदोलन में समर्थन न देने के कारण देशद्रोही मान रहा था। तभी देश में कम्युनिस्टों की धरपकड़ शुरू हुई और इस धरपकड़ के शिकार बने बलराज साहनी भी। उन पर कम्युनिस्ट होने का, वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन को समर्थन देने और उसे आम लोगों तक ले जाने का आरोप लगा। साहनी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उन दिनों निर्माता निर्देशक के आसिफ, जो बाद में फिल्म मुगले आजम के कारण खूब मशहूर हुए, हलचल नाम से एक फिल्म बना रहे थे और इसकी कहानी उनके पास गीतकार के रूप में चर्चा पाने वाले हसरत जयपुरी लाए थे और उन्होंने कहानी पढ़ने के बाद तय किया कि वो इस पर फिल्म बनाएंगे। इस तरह वो फिल्म के निर्माता थे और फिल्म को निर्देशन करने का जिम्मा उन्होंने खुद न लेकर एस.के. ओझा को सौंपा था। हलचल के मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार और नरगिस। अन्य कलाकारों में सितारा देवी, के.एन. सिंह, जीवन, कुक्कू और याकूब के नाम थे। फिल्म में बलराज साहनी भी अहम किरदार निभा रहे थे। वो इसमें जेलर बने थे। जब बलराज साहनी मूवमेंट के कारण गिरफ्तार हो गए तब के आसिफ के सामने एक परेशानी पैदा हो गई, क्योंकि उस समय फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म की कई रील शूट हो चुकी थी। अगर शूटिंग कैंसिल होती तो निर्माता को काफी परेशानी होती, नुकसान होता। पैसे तो लगते ही और इन सबसे अलग दिलीप कुमार, नरगिस और सितारा देवी जैसे कलाकारों की नए सिरे से तारीखें मिलना भी मुश्किल हो जाता। मजबूर होकर के आसिफ ने अपील की। उन्होंने अपनी कठिनाई और होने वाली आर्थिक हानि का हवाला दिया। हुकूमत से आग्रह किया कि जिस दिन हलचल की शूटिंग हो उस दिन बलराज साहनी को शूटिंग के लिए आने की अनुमति दी जाए या फिर उन्हें रिहा कर दिया जाए। काफी जिरह के बाद, काफी कहने सुनने, मान मनोवल के बाद आखिरकार सरकार ने रिहाई की बात तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, उन्हें फिल्म के सेट पर शूटिंग के लिए जेल से स्टूडियो आने जाने की अनुमति जरूर दे दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। बलराज साहनी आर्थर रोड जेल से वैन में बैठकर पुलिस के पहरे में स्टूडियो जाते, सिपाहियों की उपस्थिति में शूटिंग करते और शाम को जेल वापस आ जाते। वो अपने संवाद, अपनी स्क्रिप्ट साथ लाते और जेल में देर तक रिहर्सल करते, फिर अगले दिन जाते और शूटिंग करते। हलचल की ज्यादातर शूटिंग बलराज साहनी ने ऐसे ही जेल से आते जाते पूरी की। अगर उन्हें इस तरह शूटिंग करने की अनुमति न मिलती तो फिल्म हलचल काफी दिक्कतों में पड़ जाती और हो सकता है कि कभी पूरी भी ना हो पाती। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।